नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। हम इस समय बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद के आए परिणामों की। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का आम चुनाव हुआ, मतदान हुआ, मतदान में प्रतिशत बढ़ा और उसके बाद जो परिणाम निकलकर सामने आया वह चौंका देने वाला था। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। 2003 का इतिहास 2023 में फिर दोहराया गया और इसके लिए पूर्व में घोषणा की थी दमोह के सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने, जिन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कहा था कि 2003 को मैं 2023 में देख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा और हुआ भी वैसे ही। हम आपको जानकारी दे दें कि दमोह के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने उनको 90 सीटें दी थी, 90 सीटों की जवाबदारी दी थी, यानी खुद की सीट पर लड़ना भी है, जीतना भी है और 90 सीटों को जिताना भी है, और हुआ भी है। 90 में से 87 सीटें जिता दी। स्वयं तो जीते ही, लेकिन 87 सीटें, मात्र 3 सीटें जो थीं उन सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली। बाकी 90 में से 87 सीटें प्रहलाद सिंह पटेल ने जो जिम्मेदारी ली थी उन पर भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए भारतीय जनता पार्टी की झोली में वह सीटें पहुंचा दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। वहीं भारत के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई और इस मुलाकात का जो दिन था वह मतगणना के दूसरे दिन का था। मतगणना 3 दिसंबर को हुई और जैसे ही मतगणना चल रही थी वैसे ही कुछ समय बाद रवाना हो गए दिल्ली के लिए प्रहलाद सिंह पटेल। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के दावेदारों में मध्य प्रदेश में जो प्रमुख चेहरा उभर कर सामने आ रहा है वह है प्रहलाद सिंह पटेल का। अन्य दावेदार भी लाइन में हैं, लेकिन जो प्रमुख चेहरा उभर कर सामने आ रहा है वह है दमोह के सांसद भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का। हम आपको वह सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं 2003 को 2023 में देख रहा हूं। मैंने पहले भी 3 टिप्पणियां की थी। मैंने कहा था कि 2003-2023 में दोहराते हुए दिख रहा है और वो परिणाम के रूप में आज दिख रहा है। दूसरा, मैंने कहा था कि 5 राज्यों में हमारा जो पिछला परफॉर्मेंस है मुझसे ऊपर जाएंगे, वो भी सच साबित हो गया। तीसरी बात मैंने कही थी, ये मोदी नाम का मैजिक है, कार्य प्रणाली का जो परिवर्तन है और जो कार्य प्रणाली के 4 स्तंभ थे, गरीब कल्याण का संकल्प, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के भविष्य की चिंता कि उनका जीवन हमसे बेहतर हो और किसान का सम्मान भी रहे और उसकी परिश्रम की कीमत भी उसको मिले। ये ऐसे 4 पैरामीटर थे जिनको ये ऊंचाइयां छूनी ही थी। मध्य प्रदेश जैसा राज्य जब देश में नंबर 1 पर होगा तब भारत माता नंबर 1 पर होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो परिणाम है, इस बात के लिए मैं अब मध्य प्रदेश की जनता का आभारी हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। और इसलिए और ये एक बात यहाँ रुकने वाली नहीं है, अभी हमें बहुत ऊंचाइयों तक जाना है कि सबको अभी से फिर से काम पर लगने की जरूरत है। 2024 में हम फिर से ऐतिहासिक विजय जब हासिल करेंगे तब हम भारत माता को नंबर 1 पर पहुंचाने में सफल होंगे। छत्तीसगढ़ के उद्धार की किसी की उम्मीद नहीं थी शायद पार्टी के भी नहीं हुई। नहीं, मैंने पहले भी कहा था, सुबह भी मैंने आपसे कहा था, ये रुझान हमें सफलता देंगे और वो रुझान सामने परिणाम के तौर पर सामने आ गए। मुझे कोई संदेह नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ट्रेंड में मैं अंतर नहीं देखता। अगर पिछली घटना हम छोड़ दें, अन्यथा एक सा ही ट्रेंड रहे। इस आखिरी समय की कांग्रेस की हार में क्या आप सनातन या जाति में बांटने का काम करते हैं? कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है। आश्वासन की राजनीति, प्रलोभन की राजनीति
और जो विकास का उनका जो मॉडल रहा है उसमें विरासत को कोई स्थान नहीं था। आप सांस्कृतिक विचार और विरासत के बगैर किसी विकास की कल्पना करेंगे तो वह भारत का विकास नहीं होगा। आज दुनिया हमारे विकास के मॉडल को इसलिए स्वीकार कर रही है क्योंकि हमने विरासत को साथ में लिया है। आज दुनिया में अगर कोई चर्चा हो रही है तो सिर्फ हमारे डेवलपमेंट की चर्चा नहीं है, हमारे विचार की चर्चा है कि हम शांति चाहते हैं, हम सबको दुनिया को परिवार मानते हैं और जरूरत पड़ती है तो खुद के हिस्से से काटकर दे भी देते हैं। तो ये हमने साबित करके बताया मोदी जी के नेतृत्व में। ये विचार बड़ी चीज होती है। भौतिक संसाधन देने से कोई सुखी और शांत नहीं होता। सुखी और शांत तब होता है जब उसे विचार के आधार पर संतुष्टि है। इंडी लाइन से गठबंधन कैसे ये मजाक था, मजाक बन गया। वो जिनके विचारधारा एक नहीं होती वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भारत के गृह मंत्री अमित शाह दोनों से मुलाकात दिल्ली में हुई है। बताया जा रहा है गहन मंथन चल रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति इस समय गरमाई हुई है और मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने की जो चर्चा है उसमें प्रमुख नाम दमोह की सांसद तथा भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का चल रहा है।